क्या निकालनी है, टीपी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैं। यहाँ पे हमें टीपी फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो मैं आपको तरीके बता रही हूँ किस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले देखो ये वाली ट्रायंगल देख लो, ये वाली ट्रायंगल में ये कितने सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का ये साइड दे रखा है, ठीक है, और ये 9 डिग्री का है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी है 80 सेंटीमीटर का है। तो इसको हाफ करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 4 सेंटीमीटर का, और ये भी हो गया 4 सेंटीमीटर का, इतनी आपकी 4 सेंटीमीटर का आ गया। तो सबसे पहले इसको कुछ नाम दे दो, आर दे दो, आर ओ निकालो, पहले ये आर ओ निकालो। आर ओ कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज से ये माइनस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 25 माइनस में 16 का रूट, तो ये हो जाएगा 9 का रूट कितना हो जाएगा 3। तो ये बच्चों ये तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का आ गया, ठीक। अब इनको कुछ आप लेट कर लो, कुछ लेट कर लो, मैं इसको एक्स लेट कर लिया, इसको मैंने वाई लेट कर लिया, ठीक। तो अब टीओ मेरे कितने बन जाएगा, टी से लेकर हुआ तक, ध्यान से देखो, टी से लेकर हुआ तक टीओ, तो टीओ मेरे कितने बन जाएगा x+3, टीओ मेरे x+3 बन गया, ठीक। अब यहाँ से टीपी, हमें क्वेश्चन में टीपी मांगा है ना, तो टीपी कौन कौन सी राइट ट्रायंगल में मौजूद है, सबसे पहले उसको फाइंड आउट करो। तो देखो टीपी एक तो ये वाली ट्रायंगल में मौजूद है, ध्यान से देखो ये टीपी है, और दूसरी ये वाली जो राइट ट्रायंगल हो गया ये वाली, इसका नाम क्या है TPR, इसमें है टीपी मौजूद है। तो दोनों ट्रायंगल में से आपको टीपी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से टीपी निकाला, तो टीपी इक्वल टू कितना आएगा, ये अगर मैं ये वाली ट्रायंगल ले रही हूँ तो ये 90 डिग्री है ना, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया, तो यहाँ से टीपी कैसा आएगा, इसका स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब टीओ का स्क्वायर माइनस में टीपी का स्क्वायर आप निकालो, ठीक है। टीओ का स्क्वायर माइनस में क्या आएगा, माइनस में पीओ का स्क्वायर, माइनस में तो x+3 का स्क्वायर माइनस में पीओ कितनी है हमारी, माइनस में पी हो गया 5 का स्क्वायर। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो एक ट्रायंगल का मैंने टीपी निकाल लिया हूँ, और दूसरी ट्रायंगल कौन सा बताया था, ये वाली बताया था, ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, और ये इसके क्या है हाइपोटेन्यूज है। तो इस ट्रायंगल में भी हम टीपी का स्क्वायर निकालेंगे, तो इस ट्रायंगल में हम निकालेंगे टीपी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा टी आर का स्क्वायर, ये आर है, टी आर का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा टी आर का स्क्वायर, प्लस में ये वाली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर टी आर का स्क्वायर, ठीक है। तो टी आर में कितनी है, एक्स मैंने ली थी, तो आएगा एक्स का स्क्वायर, प्लस में पी आर कितनी है, बेटा 4 का स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अब दोनों इक्वेशन नंबर 1 में भी मैंने टीपी का स्क्वायर निकाल दिया, और इक्वेशन नंबर 2 में भी मैंने टीपी का स्क्वायर निकाल दिया। अब अगर लेफ्ट साइड इक्वल हो गया तो राइट साइड इक्वल हो जाएगा, राइट साइड मतलब ये वाली पार्ट जो है इसके साथ इक्वल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x+3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा, ये वाली आ जाएगा x² + 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आपको सॉल्यूशन करनी है, और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही आपका x की वैल्यू निकल जाएगा, आपको क्या करनी है, यहाँ डाल दीजिए x की वैल्यू, तो यहाँ से आपको टीपी मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसने दिया था टीपी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल लेनी है, दो ट्रायंगल कौन सी लेनी है, जहां पर जिन राइट ट्रायंगल में टीपी दोनों में मौजूद हो, दोनों में टीपी का स्क्वायर करनी है और दोनों को इक्वल करनी है, वहां से आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। और जैसे ही एक्स की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट हो जाएगा, उसको लेके दो इक्वेशन में किसी में भी आप अगर डाल दोगे, ठीक है, तो वहां से आपको टीपी फाइंड आउट हो जाएगा।